सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस नए वीडियो में। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू जर्नी। इस जर्नी में अपन देखेंगे या जानेंगे किसके बारे में। हम जानेंगे फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो हमारी जो ये जर्नी है वो किसके लिए है? वो है फिजिक्स के लिए। हम इसकी सबसे बेसिक जानकारी लेंगे, बेसिक फिजिक्स जानेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे आगे क्लासिकल पार्ट में। क्लासिकल पार्ट जो ये है, ये एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स है। मतलब इसमें जो इसको अपन एक प्रकार से बोल सकते हैं, ये जो है एंशियंट, मतलब एंशियंट नहीं, मतलब जो अभी जो फिजिक्स चल रही है। ठीक है, अभी जिन सब्जेक्ट्स पे, जिन टॉपिक्स पे जो अभी रिसर्च हो रही है, वो जो है वो मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। ये जो है ये पहले इनके ऊपर रिसर्च हम, मतलब जो ह्यूमन स्पीसीज है वो ऑलरेडी उस पर रिसर्च बहुत सारी कर चुकी है। ठीक है, और ये जो है ये मैक्रो फिजिक्स भी कहला सकती है। मैक्रो मैक्रो मतलब जो हम नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं, या बड़ी मात्रा में, जो साइज में लार्ज हो। ठीक है, लार्ज साइज। ठीक है, एंड और इसके बाद हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंदर क्या जाते हैं? माइक्रो फिजिक्स आया कि इसके अंदर। ठीक है, माइक्रो फिजिक्स यानी ये जो फिजिक्स है इसमें आमतौर पे अपन पढ़ते हैं एटॉमिक लेवल पे, और न्यूक्लियर फिजिक्स। जैसे टॉपिक्स जो है वो मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं, एटॉमिक फिजिक्स हो गया। एंड जो माइक्रो फिजिक्स है, ठीक है, माइक्रो फिजिक्स है, इसमें आप आ जाता है मैकेनिक्स एंड ये सब जो है वो आ जाता है आपका माइक्रो फिजिक्स में। और भी फिनोमिनॉन है, जैसे लाइट से जुड़े फिनोमिनॉन है ना, ये आते हैं आपके मॉडर्न फिजिक्स ए में आते हैं। ठीक है, तो हम अब क्लासिकल फिजिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे बेसिक्स। तो बेसिक्स में क्या है, फिजिक्स की बेसिक्स क्या है? ठीक है, फिजिक्स की बेसिस क्या है? फिजिक्स की बेसिस है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मैथमेटिकल फिजिक्स है, यहीं से स्टार्ट होता है फिजिक्स की जर्नी। अगर हम मैथमेटिकल फिजिक्स समझेंगे तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, हम समझ में अपने को आएगा। तो चलिए ये सफ़र शुरू करते हैं मैथमेटिक्स के साथ। तो मैथमेटिक्स लिख लेते हैं अपन क्या,
मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स का जो मेन पार्ट है वो शुरू कहाँ से होता है? इसमें सबसे पहले शुरू होता है अपन सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले अपन जान लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें देखिए, इसमें आता है आपका कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस है, ये कैलकुलस, मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स है एंड और भी बहुत सारे टॉपिक्स है इसके अंदर। ठीक है, टेलर सीरीज है, फोरियर सीरीज है, ठीक, और डिटर्मिनेंट्स है एंड बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो होता है कैलकुलस। तो कैलकुलस क्या है? ठीक है, कैलकुलस जो है वो अपने को उसमें हम देखते हैं फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में? फंक्शंस के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन ऑन फंक्शंस मतलब इसको जो भी फंक्शन दिया होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फंक्शन, कोई सा फंक्शन है वो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज कैसे हो रहा है, चेंजेस इन फंक्शन। जैसे फंक्शन देखिए, जिसे समझ लेते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति की एज है वो समय के साथ क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, तो वो किस रफ्तार से बढ़ रही है या कैसे बढ़ रही है, तो उस मतलब एजेस के साथ साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना। और ये सब चीज़ें हम फंक्शंस के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और क्या हो गया, और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे गाड़ी चल रही है। ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं, फिर अचानक से मोड़ आ गया। ठीक है, तो मोड़ में क्या है कि गाड़ी धीमी कर लेते हैं, है ना। फिर मोड़ने के बाद फिर से स्ट्रेट रोड आ गया, सीधा रोड आ गया, तो फिर बढ़ा लेते हैं। तो ये जो स्पीड में चेंजेस हुई हैं, है ना, एक छोटे से पॉइंट के लिए टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो चेंजेस हुआ है ये, है ना, तो वो ही समझते हैं हम इस कैलकुलस में। ठीक है, तो ये जो कैलकुलस है ना, ये आपका मैकेनिक्स में काम आता है। तो ये सब अपने को सीखना है। तो इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, तो अपने को सबसे पहले इसमें क्या देखना है? चेंजेस इन फंक्शन। तब ये फंक्शन क्या चीज़ है? ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये समझना है कि ये फंक्शन क्या है। ठीक, फंक्शन समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम फंक्शंस के साथ। फंक्शंस क्या है? ठीक है, फंक्शंस एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम किसी भी चीज़ को, किसी भी दो क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं अपन? क्या है? रिलेशनशिप। ठीक है, यानी जैसे देखो, किसी भी चीज़, किसी भी डिवाइस के कार्य से, मतलब किसी भी डिवाइस के वर्क से, कोई भी डिवाइस जैसे मोबाइल हो गया, है ना, और डिवाइस में अपन कुछ और भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई नॉर्मल डिवाइस जो भी अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे डस्टर। ठीक है, डस्टर भी एक फिजिकल चीज़ है। ठीक है, तो अपन डस्टर से क्या काम करते हैं, क्या है इसका फंक्शन? इसका फंक्शन ये है कि ये जो हमारा ब्लैक बोर्ड है उसको क्या करता है? इरेज करता है। ठीक है, साफ करता है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। तो हम इन फंक्शंस की चीज़ से, फंक्शन से, है ना, डस्टर के फंक्शन से ब्लैक बोर्ड से इन दोनों को रिलेट कर पा रहे हैं, है ना। ये डस्टर ऑफ
तो ये जो फंक्शंस है ये क्या करता है, रिलेटिंग टू मेजरेबल क्वांटिटीज। ठीक है, क्या करता है, जैसे मैंने बताया, एग्जांपल लिया, ठीक है। डस्टर का फंक्शन क्या है, इरेज करना। किसको इरेज करना, ब्लैक बोर्ड में जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, इसका इरेज करने का फंक्शन जो है, ठीक है। अगर हम इसको मान लो कि किसी इक्वेशन में लिख दिए, मान लीजिए इक्वेशन में लिख दिए, तो इसका जो फंक्शन है वो इक्वेशन की मदद से इस ब्लैक बोर्ड से रिलेट होगा, ठीक है, तभी वो फंक्शन है, ठीक है। तो ये है चीज़, ठीक है ना। तो क्या है फंक्शन, क्या है, फंक्शंस रिलेटिंग टू फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, फंक्शंस हेल्प टू रिलेट टू मेजरेबल क्वांटिटीज, ठीक है, ठीक। और इसको अपन अच्छे इसमें ले लेते हैं, जैसे फंक्शन है ना, वी ले लेते हैं। वी क्या है अपना, वेलोसिटी। अब ये मैं एग्जांपल पर पढ़ाई से रिलेटेड एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या लिया अपन, वी इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे एक और ले लेते हैं अपन फंक्शन टाइम, क्वांटिटी ले लेते हैं, टाइम फंक्शन अभी नहीं लिया, ठीक है। अब अपन लिख देते हैं इसको, v इज द फंक्शन ऑफ t, फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट। और फिर इक्वल टू देते हैं, कुछ इक्वेशन लिख देते हैं, टी स्क्वायर प्लस 2 लिख दी। अब जो ये t है ना, t है, इस इक्वेशन मीन से इससे रिलेटेड है। अब जैसे जैसे t की वैल्यू अपन 1 2 3 4 जैसे जैसे इन्फिनिटी तक ले जाते जाएंगे, इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, ये तो इन्फिनिटी तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर अपन चाहे तो उसको ले जा सकते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी में अगर ये जाएगा तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, जो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो अपन अब अपनी काल्पनिक दुनिया से वास्तविक दुनिया में आते हैं, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी अगर अपन यहाँ पे t इक्वल टू टाइम t रखें, ठीक है, टाइम t है, तो ये आ गया, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब t इक्वल टू 1 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा v1 है ना, t इक्वल टू 1 रख रहे हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस इक्वेशन ए मीडियम से, ठीक है, ये जो इक्वेशन है, इसमें हम फर्स्ट सेकेंड में किसी भी व्हीकल की, किसी भी गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या निकाल ली अपन, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वैसे ही अपन इसका 2 सेकेंड में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और 3 सेकेंड में भी निकाल सकते हैं। क्या है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है फंक्शन। ठीक, तो 1 सेकेंड में अपना ये ऐसे आता है, ठीक है। तो ठीक, तो आया समझ में ये बात कि फंक्शन क्या है ना। इसको अपन और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन मैथमेटिकल फिजिक्स के उसमें देखें, नज़रिए से देखें
तो इसका डेफिनेशन ऐसा बन सकता है, अ फंक्शन इज द फंडामेंटल लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब हाउ फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड टू वन अनदर चेंज ओवर टाइम एंड एग्जिस्ट इन स्पेस। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था वेलोसिटी और टाइम वाला, तो टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो रही थी, हम उसमें मतलब जो फंक्शन है, इक्वेशन जो दिया था t² + 2 वाला, उसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें 2 रखते हम तो उसकी वैल्यू 6 हो जाती है ना, हो जाती ना, तो वही है। एंड अगर उसमें अपन 3 लगते तो उसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 11। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमने को पता चल जाता। ठीक है, एंड और भी मतलब कैसे रिलेटेड है किसी दो चीज़ों से। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे फंक्शंस बताते हैं। ठीक है, ये था फिजिकल तरीके से, मतलब फिजिकल मतलब फिजिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन। अब इसको और थोड़े से अच्छे उसमें समझने के लिए हम इसके मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जो अभी मैंने आपको ये जो बताया ये फिजिक्स का था। अब इसका अपन देखते हैं, क्योंकि हम मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमने को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए मैथ्स का सहारा लेना पड़ेगा। मैथ्स POV पॉइंट ऑफ व्यू फॉर फंक्शंस। ओके, मैथ्स POV फॉर फंक्शंस। अब देखो, फंक्शंस का कॉन्सेप्ट जो है मैथ्स में कहाँ पे मिलता है। फंक्शंस को मैंने क्या बताया कि दो क्वांटिटीज़ को क्या करता है, आपस में रिलेट करता है। ठीक है, तो मैथ्स में क्या क्वांटिटीज होंगी, दो, तो इसमें आता है एक कॉन्सेप्ट हमारा, वो है सेट्स। सेट्स का कॉन्सेप्ट आता है। सेट सेट यानी क्या होता है, ये है ग्रुप, तो हम इसको सेट ना बोल के ग्रुप बोल देते हैं, ग्रुप्स। ठीक है, इजी लैंग्वेज में। ठीक है, सेट्स थोड़ा सा हाई लेवल वो हो जाता है ना, तो इसको सेट ना लेकर के इसको अपन ग्रुप में ले लेते हैं। ठीक है, तो ग्रुप है ना, तो यहाँ पे हम पहले कुछ नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर्स ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ले लिए। ये हमारा टीम बन गया, एक टीम बन गई, टीम ए। कौन सी टीम है ये, टीम ए। एंड अब हम यहाँ पे एक और टीम बना लेते हैं अच्छी सी। ठीक है, अब इसकी टीम बना लेते हैं हम। अब देखो, अब ये हो गया एक नंबर ग्रुप ए, और ये हो गया ग्रुप बी। अच्छा सा नाम दे दिए, ग्रुप बी। अब बताओ मेरे को, इसका कुछ रिलेशन इससे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो हम पढ़ रहे हैं क्या, फंक्शन, और मैंने क्या बताया, फंक्शन ऑलवेज शोस रिलेशन, ये पक्का वाला रिलेशन है ना। तो ये रिलेशन यहाँ पे कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है, आई मीन अपन यहाँ पे अब रिलेशन नहीं लेते है ना,
रिलेशन शब्द नहीं लेते, अब हम यहाँ पे लेते हैं क्या, फंक्शन शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फंक्शन दिख रहा है, एनी फंक्शन हियर। तो ये फंक्शन अगर आपको दिख रहा है तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और अगर फंक्शन नहीं दिख रहा है तो इसका फंक्शन अब मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, चलो बता ही देते हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अपन जो इसका जो फंक्शन है, जो मैंने डिसाइड अरे इसको लिखा है, वो था x² प्लस 2। तो ये है इसका फंक्शन। तो ग्रुप ए का जो रिलेशन है, मतलब फंक्शन है ग्रुप बी का, वो है x² प्लस 2। आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 3a लेते हैं, 3a² क्या होता है, 9 होता है, 9 प्लस 2 क्या आया आपका, 11 आया, ठीक है। 4a 4² 16, 16 प्लस 2 18, 5a² क्या 25, 25 प्लस 2 27, ठीक है। तो जो ये जो है इसको अपन कहते हैं, ये वाला सेट जो ए है ये कहलाता है डोमेन, ठीक है। और ये जो है ये कहलाता है, क्या कहलाता है ये कहलाता है रेंज, ठीक है। अब देखो जो रेंज वैल्यू है ना, 3, 6, 11, 18 और 27, ठीक है। ये जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है ना, इसी पे डिपेंड कर रहा है क्या, हमारा रेंज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो ग्रुप ए है, जो डोमेन है, जो डोमेन है, इसको डोमिनेटिंग है जो है ना, डोमिनेटिंग बोलते हैं। तो ये किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, क्या ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, डोमेन। और ये है इस डोमेन की रेंज है ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये और ये रेंज क्या है, ये रेंज जो है डोमेन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सब एलिमेंट में रिलेशन है, सब एलिमेंट में रिलेशन है, ठीक है। इसमें एक और ख़ास बात देखने वाली बात है कि एक ही आउटपुट आ रहा है, जैसे इसका ये आ रहा है, 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 ठीक है, और इसका ये आ रहा है ना। इसका एक या इसका दो आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये स्पेशली यूनिफाइड आउटपुट ही निकल के आता है, ठीक है। और अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ठीक, ये था बेसिक, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था ये फंक्शन का। कुछ और भी अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। वो भी मैथ्स के पार्ट में आते हैं, ठीक है। और कभी कभी जो है वैसे तो फिजिक्स में बहुत रेयर केसेस में आते हैं, पर आते हैं, तो उनको भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शंस स्पेशल फंक्शंस होते हैं, मतलब कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा रिलेशन होता है जो एक ही इक्वेशन के द्वारा क्या है, अपन उसको मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। उनको दो इक्वेशंस के रूप में कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो जो कुछ भी नंबर है एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। जो है, ठीक, वो जीरो से कम की वैल्यू या जीरो के बराबर की वैल्यू, मतलब जीरो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है ना, ठीक है। जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू जीरो पे, वो इस पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, रेंज की वैल्यू, ठीक है। और जीरो से अगर वैल्यू बड़ी है तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, इस पे। तो ये जो है दो डिफरेंट इक्वेशन के जरिए क्या हुई है, रिप्रेजेंट हुई है। क्या बोलते हैं इसको, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन मतलब देखो ये टू पीसेस में डिवाइडेड है कि नहीं है, टू पीसेस, पीस वन, पीस टू, ठीक है। तो ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फंक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस में अपन देखेंगे कि जो ये फंक्शंस हैं, है ना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इन फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं। ठीक है, तो ये तीन रास्ते क्या क्या है। सबसे पहला है अपना टेबुलर फॉर्म, फिर है सेकंड ग्राफ, और फिर थर्ड है अपना प्रेशर, या फिर इसको अपन फॉर्मूला में भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म मतलब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, इसलिए इसको एक छोटे से साइड में बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे टेबल के फॉर्म में बनाते हैं, जिसमें से एक होता है x और एक होता है fx, है ना। इस fx को अपन y भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन इसको बना लेते हैं, x ले लेते हैं अपन 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 3 ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 9, 4 ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 16, और 5 ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 25, है ना। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका
एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं अपन ग्राफ में। सेकंड टॉपिक, सेकंड क्या है, ग्राफ है। ठीक है, अब देखो ग्राफ है, क्या है, ग्राफ। ग्राफ ऐसे भी रहता है। ठीक है, ओरिजिन ओ, वाई एक्सिस, और ये क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ठीक है, तो अपन ले लेते हैं यहाँ पे ग्राफ। ठीक है, तो अगर कुछ भी चीज है, कुछ भी फंक्शन ले लेते हैं, है ना, तो समझ लो ये फंक्शन कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। ठीक है, या अगर मान लेते हैं कि ऐसा भी चल रहा है ना, दो ठोक अलग अलग फंक्शन है। ठीक, तो जैसे जैसे मतलब इसमें ऐसा रहता है, जिससे अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अपन इसमें ले लेते हैं, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें 2 2 ऐसे ले रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं अपन ग्राफ, तो वो कुछ ऐसा रहेगा। पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 3 अप्रॉक्स यहाँ पे आएगा, है ना, 9 में। ठीक, और 4 आउट ऑफ वो चला जाएगा। तो ये कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, कुछ ऐसा ही जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसा जा रहा है। अगर इसको अपन -1 अरे ले लें, तो थोड़ा सा ये पीछे से जाएगा, वो यहाँ से जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस 0 है, 0 पॉइंट है। ठीक है, तो अगर, ठीक है, ये वाई एक्सिस का 0 पॉइंट है। ठीक है, अगर यहाँ से निकलेगा फिर वो, ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर अपन 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो अलग ग्राफ बनेगा। ठीक है, -1, इसका ग्राफ अलग बनेगा। ठीक है, फिर 3x + 2, इसका अलग ग्राफ बनेगा, है ना। तो ग्राफ को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका ग्राफ का। एंड अब अपना जो मेन आता है, वो आता है फंक्शन फॉर्मूला वाला, एक्सप्रेशन वाला। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्या करने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए। तो जितना भी अभी हम मतलब जितनी बार भी हम जो फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, इसी का उपयोग कर रहे हैं हम एक्सप्रेशन का। जैसे f(x) = 2x + 3, ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रख दो। ठीक है, 1 रख देंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 2 रख देंगे तो क्या आएगा, इसमें अगर 1 रखेंगे तो 5 आएगा। ठीक है,
2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 + 3 7, ठीक है। तो ये ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी अपन फंक्शन ओ, है ना, किसी भी एफ ऑफ एक्स ओ, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स ओ, तो वो क्या कहलाता है अपना, मतलब ये जो वे है इसको क्या कहते हैं अपन, एक्सप्रेशन या फॉर्मूला वे। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। नया टॉपिक है जिसका नाम है कंपोजिट फंक्शंस। क्या देखेंगे हम, कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शंस क्या है, ठीक है। अपन ले लेते हैं एक फंक्शंस ले लेते हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, है ना, जिसकी डोमेन क्या है, डोमेन है ए, और उसका जो रेंज है, रेंज ले लेते हैं अपन पी, ठीक है। और एक तो और ले लेते हैं अपन फंक्शन जी ऑफ एक्स, ठीक है, जी फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। डोमेन इसकी क्या ले लेते हैं अपन, डोमेन ले लेते हैं अपन इसकी डी, और रेंज ले लेते हैं इसकी अपन, डोमेन ले रेंज ले लेते हैं आर ले लेते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शंस क्या है, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन अपन लिखते हैं एफ जी डॉट एफ, ठीक है, ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये कंपोजिट फंक्शंस क्या है ये जो कंपोजिट फंक्शंस हैं, ये इसको और दो फंक्शंस को क्या आते हैं, रिलेटिंग टू फंक्शंस, ठीक है। ये दो जी और एक्स को क्या आ रहे हैं, रिलेट करते हैं, कैसे, अब देखो ये तभी काम करेगा जब जिसका जो रेंज है, ठीक है, इसका एफ एक्स का जो आउटपुट है, आउटपुट होता है रेंज, ठीक है, ये क्या है, आउटपुट है ना, ठीक। तो जब इसका जो ये आउटपुट है इसका क्या बन जाए, इनपुट बन जाए, ठीक है। मतलब जो एफ ऑफ एक्स का आउटपुट है ना, किसका, एफ ऑफ एक्स का जो आउटपुट है वो जी ऑफ एक्स का क्या बन जाए, इनपुट बन जाए। तब इसको ऐसे लिखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। और इसका सिर्फ यही एक क्या है, क्या बोलना चाहिए इसको, इसका बस एक ही कंडीशन है कि इसका जो ये आउटपुट है ये इसका इनपुट का होना चाहिए, या फिर इसको बोल सकते हैं ऐसा कि बी मस्ट बी सबसेट ऑफ डी, ठीक है। डी का मतलब ग्रुप अपार्ट होना चाहिए,
जब सेट होना चाहिए, ग्रुप पार्ट होना चाहिए, तब ये क्या है, कंपोजिट फंक्शंस जो हैं वो कंपोजिट फंक्शंस, एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स नहीं लिखता, फंक्शंस लिख देता हूँ, कैन इन रोल। ठीक है, तो ये था आपका कंपोजिट फंक्शंस। सिमेट्री ऑफ फंक्शंस। तो सिमेट्री ऑफ फंक्शंस में दी हुई है दो कंडीशंस। ठीक है, तो उसको अपन वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या दी हुई है, if first condition, if f of x is equal to f of minus x, ये कंडीशन क्या है। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं पहले तो अपन। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका माइनस एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, अब कोई फंक्शन देखो कुछ ऐसा जा रहा है एंड सिमिलरली वही वैल्यूज के साथ ये यहाँ पे उड़ गया। अब देखो, ठीक है, अब इमेजिन करो, ठीक है, ठीक, ये अपन इसको छुपा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रख देते हैं मिरर। ठीक है, क्या रख देते हैं, मिरर, मिरर रख देते हैं, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इसी के टाइप दिखेगा, है ना। ठीक, सो देखिए हमारे पास एक मिरर आ गया है। ठीक है, आप देखिए इसका जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो दिख रहा है वो इसी के टाइप दिख रहा है ना, पीछे वाले इसी फंक्शन के टाइप दिख रहा है। ठीक है, इसी फंक्शन के टाइप दिखता है ये रिफ्लेक्शन। मतलब जो अपना, ठीक है, तो जब ये कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि f ऑफ x की जो वैल्यू है वो f ऑफ माइनस एक्स की होती है वैल्यू। ठीक है, तो ये जो सिमेट्री ऑफ फंक्शंस की कंडीशन है ये क्या कहलाती है, इवन फंक्शंस। क्या कहलाती है, इवन फंक्शंस। ठीक है, ये क्या कहलाती है, इवन फंक्शंस। ठीक है, अब इसके बाद अपन आते हैं सेकेंड कंडीशन। कौन सी कंडीशन में आते हैं अपन आते हैं सेकेंड कंडीशन में। ठीक है, if f of x is equal to minus f of x, क्या है, if f of x is equal to minus f of x। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनता है। स्ट्रेट लाइन है ना,
ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। ये माइनस एफ ऑफ एक्स है, इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन क्या है सिर्फ चेंज में, देखो यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो फंक्शन का डायरेक्शन है वो अपोजिट जा रहा है किससे, ये वाले पॉजिटिव साइड वाले डायरेक्शन, ये क्या जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। तो ये तो सिमेट्री में है, लेकिन ये जो सिमेट्री कहलाती है, ये सिमेट्री कहलाती है आपकी क्या, ऑड सिमेट्री, या फिर इसको अपन ऑड फंक्शंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑड फंक्शंस, क्योंकि ये जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अगर हम इसको फ्लिप कर दें, मतलब इसको उल्टा कर दें, है ना, तो ये कैसे आ जाएगा, वो इवन वाले पोजीशन में आ जाएगा, है ना, तो सेम डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। तो इन शॉर्ट, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, इन शॉर्ट we can say that if डायरेक्शन इक्वल है ना, डायरेक्शन सेम, then f of x has even symmetry. Otherwise or symmetry, or symmetry. Okay, तो ये क्या था, symmetry of functions a complete concept. symmetry of functions के बाद वो है linear functions and slope, ठीक। और ये लीनियर फंक्शन क्या है और ये स्लोप क्या है, ठीक है। फंक्शंस क्या है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और अगर ये एफ ऑफ एक्स ऐसा दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। यहाँ पे ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, एंड ऑल्सो बी एनी इंटीजर, मतलब ये कोई सा भी नंबर हो सकता है, इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। इसमें जो वेरिएबल रहेगा वो सिर्फ क्या रहेगा, एक्स रहेगा। तो ऐसा जो फंक्शंस फॉर्म लेता है ये क्या कहलाता है, लीनियर फंक्शंस, ठीक है, लीनियर फंक्शंस। तो अपन जो ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं वाई। तो ये जो इक्वेशन है वो कैसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस
बी। तो ये भी एक क्या है आपका, ये वाई है ना, ये भी क्या है एक आपका लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन है। अब इस लीनियर फंक्शन से ही रिलेटेड क्या है अपना स्लोप कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्लोप। अब आप यहाँ पे देखोगे, देखो अब यहाँ पे आप देखो एक्स की वैल्यू है, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ से किस पे प्रभाव डालती है, वाई पे डालती है प्रभाव। ठीक है, मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक है, तो ठीक, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो पहले तो लिख सकते हैं जैसे इसकी कोई सी दो वैल्यू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ठीक है, दो वैल्यू ले लेते हैं x2 और x1। ठीक है, y की दो वैल्यू ले लेते हैं y2 और y1। ठीक है, तो when the value of y changes as per the change in the value of x, देखो इसको ऐसे बोल सकते हैं, the change in the value of y as change in the value of as per changes in the value of x। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये एक प्रकार से बोल सकते हैं चेंज इन x causes चेंज इन y। ठीक है, तो x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1, तो ये क्या हो गया y डेल्टा x। तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है क्या, m कहलाता है। ठीक है, और ये जो m है ये क्या है, स्लोप है किसी भी ग्राफ का। ठीक है, मतलब ग्राफ का मतलब क्या, किस ग्राफ का, ठीक है, जो इसका जो ये इक्वेशन है, देखो मैंने क्या बताया था, तीन रूप से अपन इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंक्शन को। ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म है, एक ग्राफ फॉर्म है और एक एक्सप्रेशन वाला फॉर्म है। ठीक है, तो जब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो देखो ये स्लोप है, ये जो ऐसा डिजाइन बना हुआ है ये कहलाता है आपका स्लोप। ठीक है, तो ये जो स्लोप है ये x के रिस्पेक्ट में y कितना चेंज हो रहा है ना, x जैसे जैसे चेंज हो रहा है y कैसे चेंज हो रहा है, ये स्लोप मतलब इस m से अपने ओ क्या चलता है, पता चलता है। तो यही है इसकी वैल्यू। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी तक का जो अपने को समझना है। क्यों, क्योंकि यही चीज़ जो है ना, यही जो स्लोप है यही आगे बढ़ अपने अंदर परिवर्तन लाएगा, और इसी स्लोप से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें देखेंगे ऐसी, जब आपको समझ में आएगा कि मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ कि जो स्लोप है, इसका जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। एक बार और बता देता हूँ स्लोप क्या है। ठीक है,
चेंज इन वाई, ठीक है, क्या चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू, क्या है ये, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स इज स्लोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बताना, इसका एक अलग से एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के डालेंगे अपन, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लोप का कॉन्सेप्ट खत्म। अभी हम देखते हैं आगे अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये होता है आपका दो टाइप का, फर्स्ट टाइप है आपका रैशनल, ठीक है, क्या होता है रैशनल फंक्शंस, और दूसरा होता है रूट फंक्शन, ठीक है। तो ये कहलाते हैं अपने अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये स्क्वायर रूट ए फॉर्म में रहता है ना, एंड ये किसी दो पॉलिनोमियल्स या दो एक्सप्रेशन ए किस ए फॉर्म में रहता है, ये दो एक्सप्रेशंस ए रेशियो ए फॉर्म में रहता है, क्या अपना रैशनल फंक्शंस, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और स्पेशल फंक्शंस हैं जो कि इन दोनों ए लिमिट से बाहर ए है, ठीक है। ये जो दो बताए हैं मैंने, इनसे इनके द्वारा एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जो हमारे फंक्शंस हैं वो कहलाते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। क्या कहलाते हैं वो, फंक्शंस। अब ये क्या फंक्शंस है, अब ये क्या नहीं आ गई है, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे इनमें आते हैं फर्स्ट लॉग फंक्शंस, ठीक है, और फिर आते हैं आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। फिर थर्ड में आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्या आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रहता है बहुत सारे डाउट, ठीक है। 12th में भी रहता है, 11th में भी रहता है ना। एंड ये तीन जो हैं ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहलाते हैं, जो कि अलजेब्रिक फंक्शन से बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। तो अब हम इन तीनों फंक्शंस के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो स्पेशल फंक्शंस का जो टॉपिक था उसमें हमारा जो स्पेशल फंक्शन, फर्स्ट स्पेशल फंक्शन है वो है लॉग फंक्शंस, ठीक है। तो इसको अपन फंक्शंस लॉगरिथमिक्स फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है।
एंड इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा रहता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एक्स। ठीक है, या फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एंड एक फॉर्म ऐसा और लिख सकते हैं, ये ए है ना, ये स्मॉल ए है, मतलब ये लॉगा नहीं है, लॉग ए है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा लिख देते हैं अपन, ठीक, जिससे वो अलग से दिखे। ठीक, तो ये हो गया अपना लॉग फंक्शन का स्टैंडर्ड। ठीक है, जो ये लॉग फंक्शन होता है ये असली में क्या शो करता है। ठीक है, तो ये जो लॉग फंक्शन होता है ये जो है ना, ये फंक्शन एक ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है, जो इसके बाद अभी अपन पढ़ेंगे है ना, उसका अपोजिट है। अब ये कैसे अपोजिट है इसको देखते हैं। पहले तो अपन बस अभी इतना जान लेते हैं कि ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स को वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि x की वैल्यू पे ही y डिपेंड कर रहा है, तो ये इसको अपन y और भी सिंप्लीफाई करके y लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को पहले यहाँ पे अपन साइड में लिख लेते हैं, फिर डिलीट करेंगे, मतलब मिटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख लिया है। एंड अब की फीचर्स जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं ये इक्वेशन है क्या वास्तव में, मतलब रियलिटी में क्या है। ठीक है, तो लॉग ए की पावर ए एक्स, ठीक है, और ये है एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, ठीक है, तो लॉग क्या है। ठीक है, लेट ए बी अ नंबर, रियल नंबर, या इस अपन ले सकते हैं एक, ये एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल रियल नंबर। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर नहीं है। ठीक है, रियल नंबर है, नेचुरल रियल नंबर है। ठीक है, और x भी क्या है, हमारा रियल नंबर। तो हम इस लॉग से क्या निकालना चाहते हैं, तो ठीक है, इसमें ये निकालना चाहते हैं कि जो गिवन ए वाला जो गिवन ए नेचुरल रियल नंबर है ना, उसको कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कितने बार उसको अब उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लेते हैं, एक ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू क्या ले लिया अपन, 2 ले लिए। ठीक है, और अब इस x को अपन ले लेते हैं कोई सा भी नंबर जो 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं एक 16, क्या ले लिया हम, ये ले लिए 16। अब 2o
अब इसका फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा आएगा फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 2 × 2, ये आ गया फैक्टराइजेशन इसका, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन देखो, इसमें कितने बार 2 रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, तो यही जो 4 है ये क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा, f(x) हो जाएगा। मतलब ये जो f(x) है इसको y ले लेते हैं, तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको और अच्छे से देख लेते हैं, जैसे ये है, इसको अपन f(x) इज इक्वल टू log टू द बेस 2, और यहाँ पे log अपन क्या ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, ले लिए 16, ठीक है। तो इसको अभी अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा आपका ये हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू log 2 16, ठीक है। मतलब 2 को अगर 4 बार अपन वो करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, तो क्या आएगा आपका x आएगा, ठीक है। तो इसके वैल्यू ए बेसिस पे यहाँ पे हमारा y का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। ये होता है log, ठीक है। ये मतलब एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं ये एक डिवीजन टाइप जो फंक्शन है वैसा टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो ये था आपका log फंक्शन। अब अपन चलते हैं किसके तरफ, अब देखते हैं अपन इसके की फीचर्स, log फंक्शन, ठीक है। की फीचर्स मतलब जो सबसे बेसिक फीचर्स होते हैं, जो मतलब इस log फंक्शंस की हमारी विशेषता बताते हैं, या बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक या की फीचर्स भी बोल सकते हैं। पहला की फीचर है, इसको बोल सकते हैं, इसका सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मतलब इसकी जो वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, वो बहुत ही कैसे होती है, बहुत ही स्लो होती है। मतलब जैसे अभी अपन इसको अब y a उसमें लेते हैं, ठीक है, y है, ठीक, log a x, ठीक है। तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू है वो चेंज होगी, है ना, चेंज होगी, तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। बट जो y की जो वैल्यू है वो बहुत स्लो चेंज होगी, स्लो चेंज इन y। इसका मतलब अगर जो x है ना, ये चेंज हो रहा है किसी नॉन वैल्यूज में, जितना डिफरेंस है, ठीक है, उससे ज़्यादा जो डिफरेंस है, मतलब उससे ज़्यादा जो स्लो चेंज होगा, मतलब उससे कम डिफरेंस रहेगा, ठीक है, वाई में, क्योंकि स्लो चेंज हो रहा है, मतलब एकदम से ड्रास्टिकली चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे 1 से सीधा 10 में नहीं जा रहा है ना, इतना ड्रास्टिकली चेंज नहीं आएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो पास पास ही आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन इस स्लो ग्रोथ को समझने के लिए, ठीक है। अपन अब यहाँ पे log दूसरा कोई सा बेस लेंगे, ठीक है। तो f(x) इक्वल टू log बेस, क्या ले, बेस में अपन ले लेते हैं अपन 3, ठीक है, log बेस 3 ले लिए। अब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ले लेते हैं, जैसे अपन यहाँ पे log वैल्यू ले लेते हैं
27 क्या ले लिए 20। पहले स्मॉल लेते हैं, कोई सा छोटा सा। पहले अपन 9 ले लेते हैं। ओके 9 ले लिए तो क्या आएगा इसका, ये आएगा लॉग बेस करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो 2 इक्वल टू लॉग बेस 3 9। ठीक है, अब ये हो गया एक चीज। ठीक है, अब इसको अपन चेंज करते हैं फिर से, तो देखना अब एफ ऑफ एक्स में कैसे चेंज आएगा। ठीक है, अब अपन और ले लेते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो लॉग बेस 3 27। ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, जो पहले ले रहे थे अब उसको अब लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। मतलब y की वैल्यू सिर्फ 1 यूनिट बढ़ी है। ठीक है, 2 से सिर्फ 3 हुई है। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई है, कितनी चेंज आया है x वैल्यू में। x की वैल्यू में आया है आपका 9 लगभग 18 डिफरेंस आया है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे 18 आया है। ठीक, तो मतलब अब देखो यहाँ पे 1 यूनिट अब आ रहा है और यहाँ आ रहा है 18 यूनिट तो ये स्लो रेट ऑफ ग्रोथ को शो करता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, एक हमारा की फीचर हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा, ये तो पहला की फीचर हो गया। ठीक, अब जो दूसरा की फीचर है ना, वो है आपका एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, क्या है एक्स इंटरसेप्ट, क्या है ये एक्स इंटरसेप्ट। अब इसके लिए अपने एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, -x + x + y। ठीक है, तो हमारा क्या है नेक्स्ट की फीचर, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, तो द ग्राफ ऑलवेज क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट 1 0 बिकॉज log a1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ग्राफ बनता है। ठीक है, फंक्शंस का ग्राफ बनाना प्रेजेंट करना है, तो इसको अपन थोड़ा सा और अच्छे से डिटेलिंग कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो हमेशा ग्राफ का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा, ये हमेशा यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा ऐसे।
फंक्शन कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा। ठीक है, ये परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है 1 0, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेप्ट आएगा। अब यहाँ पे क्यों इंटरसेप्ट आता है, ठीक है, y की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, इक्वल टू log बेस a, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी नेचुरल नंबर की पावर, ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर की पावर अगर 0 होती है, y पावर है ना, पावर में लगा है ना, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। कोई सा भी ले लो, 3 की पावर 0 ले लो, वैल्यू 1, 6 की पावर 0 ले लो, वैल्यू 1, मतलब अगर इन्फिनिटी की पावर भी अगर लेंगे तो वो होगी 1, ठीक है, कोई सा भी नेचुरल नंबर। वैसे इन्फिनिटी तो इमेजिनरी टाइप आ जाता है, तो उसको अपन नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, तो कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, ये बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट। सो इसका तीसरा फीचर ये है कि देखो यहाँ पे तो ये y इक्वल टू 0 में आ गया, y इक्वल टू 0 में आ गया, ठीक है। अब ये x इज इक्वल टू 0 में जाने की कोशिश करेगा, टेंस टू मतलब जो ये है ग्राफ x टेंस टू 0 है, ये एक इम्पोर्टेंट साइन है, ठीक है। बट ये जो टेंस कर रहा है, मतलब जाने का प्रयास, अप्रोच करने का प्रयास कर रहा है, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। बस मतलब वो पास जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, मतलब एक इनफाइनाइट समय बाद वो क्या है, इससे टच करेगा, तो इनफाइनाइट समय बाद, फाइनाइट समय में ये कभी भी टच नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया इसका तीसरा की फीचर हो गया, ठीक है। तो ये था इसका तीसरा की फीचर। तो इसके तीसरे की फीचर्स को ऐसे लिख सकते हैं कि द ग्राफ अप्रोचेस द y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 बट नेवर टच इट बिकॉज we cannot take the log of 0 or the negative number, ठीक है। मतलब हम log function is not for 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू नेगेटिव, माइनस का साइन लगा देता हूँ, नंबर्स एन ओ लिख देता हूँ, ठीक है। ये दो चीज़ है याद रखने लायक, ठीक है। यहाँ पे x टेंस टू मतलब वो जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, टेंस टू रीच 0, ठीक। तो ये हो गया आपका लॉग अ कंप्लीट, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे, जो हमारा अगला फंक्शन है इसमें, ठीक है, वो है हमारा सेकेंड फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है एक्सपोनेंशियल
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, जो हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो जस्ट किस पे उल्टा है, हमारा जो अभी हमने लॉग पढ़ा उसके जस्ट उल्टा है। ठीक है, एंड इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अपन स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्टली यहीं लिख देगा, पहले यहाँ लिखते हैं। ठीक है, फिर इसको इधर से लिख देंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। ठीक है, ऐसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर एक्स। ठीक है, या y इज इक्वल टू ए की पावर x। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा लिखाता है। इसको अपन एक बार लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो a है, a इज कांस्टेंट। ठीक है, ये चेंज नहीं होता। यहाँ पे जो चेंज होगा वो होगा क्या, हमारा x। इसलिए ये क्या कहलाता है, वेरिएबल। ठीक है, ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या शो करता है, जैसे कोई नंबर यहाँ पे ले लिए तो ये शो करता है कि जो y की वैल्यू है वो क्या है, a कितने बार खुद से मतलब अपने आप से कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे यहाँ पे 3 हुआ, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो y की पावर हो जाएगी a क्यूब, 3, a टू द पावर 3, इसको a क्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर एक 2 और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये a क्यूब ना हो a टू द पावर 5 हो जाएगा। 5 है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, लॉग जस्ट अपोजिट है ये। ठीक है, हमने इधर क्वांटे में अपने वो लिख लिया है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके की फीचर्स देखते हैं। तो इसके जो की फीचर्स होंगे वो लगभग लॉग, देखो ये उल्टा है ना, तो जैसे लॉग अगर ये उल्टा है तो इसकी जो की फीचर्स होंगे वो लॉग ए तरह तो होंगे नहीं, बिल्कुल अपोजिट होंगे इसके की फीचर्स। ठीक है, तो इसका पहला की फीचर क्या है, रैपिड ग्रोथ। क्या है, रैपिड ग्रोथ। ठीक है, रैपिड ग्रोथ है, तो रैपिड ग्रोथ है। ठीक है, तो जैसे देखो कोई सा अपन एफ ले लेते हैं। ठीक है, ए ले लिए, ए की जगह कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, 2 ले लिए। ठीक है, क्या हो गया इसका वैल्यू, एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, 25। अब इसको अपन 5 की पावर 3 ले लेते हैं, तो क्या हो गया इसकी वैल्यू, 125 हो गया। अब देखो 25 और 5 में कितने अंतर है, सीधा 100 अंतर है, इतना बड़ा अंतर है। ठीक है, इसलिए ये जो है ये क्या है, रैपिड ग्रोथ शो करता है। एंड अब इसका जो सेकंड है की फीचर हमारा, ठीक है, वो क्या है, y इंटरसेप्ट। क्या है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब देखो
ठीक है, ये फंक्शन है कुछ, ठीक है, ये ऐसे आया, ठीक है, ये है, ये जो पॉइंट है ये आपका 0 और क्या है, ये जो पॉइंट है आपका 0 1 है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक समझते हैं पहले, ठीक है। तो ये यहाँ पे आया है ना, जब वैल्यू x की वैल्यू क्या है 0 है, तो y की वैल्यू क्या है 1 है। देखो आपने को पता है क्या, f ऑफ x a की पावर अगर 0 होती है ना, x की वैल्यू क्या है 0 है, f ऑफ x क्या है y है, y इक्वल टू a 0 क्या होता है हमेशा 1 होता है ना, y इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो ये हो गया आपका 2, ठीक है, ये ग्राफ में भी शो अपना कर दिया है, ठीक है। अब देखो जब निगेटिव में जाती है पावर, क्या जाती है, निगेटिव में जाती है पावर जब, ठीक है, तो क्या लेते हैं अपन, जैसे a की पावर -1 लेते हैं, तो वो किस में चले जाती है 1/a हो जाता है वो, ठीक है, क्या होता है 1/a हो जाता है। जैसे अपन ले लेते हैं कोई सा ले लेते हैं a इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है, इसकी पावर क्या ले ली हम -1, तो ये क्या बन जाता है 1/2, वैल्यू क्या हो गई अप्रोक्सीमेटली हाफ, ये हो गई, ठीक है। वैसे अपन अगर इस नंबर को बढ़ाते जाएंगे, जैसे इसको अपन 5 ले लेते हैं, क्या ले लिए -1 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 5 हो गया, ठीक है, 1/5 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी और छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, वैल्यू होती जा रही है छोटी 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 छोटी, बट क्या ये 0 हो रही है, छोटी होती जा रही है वैल्यू, लेकिन 0 कभी नहीं हो रही है, 0 क्या हो रही है, नहीं हो रही है, 0 इज नॉट हैपनिंग हियर, है ना, या बोल सकते हैं 0 इज नॉट कमिंग हियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका निगेटिव का सॉल्यूशन, ठीक है। वो जाएगा तो मतलब जो वैल्यू है ना, y की वैल्यू जो है वो यहाँ से ऐसे तो जाएगी, लेकिन कभी भी यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, y इक्वल टू 0 में यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, यहाँ से वैल्यू यहाँ से आगे तो आएगी, लेकिन क्या होगी, जाते जाएगी जाते जाएगी जाते जाएगी जाते जाएगी जाते जाएगी, पहुँच ही नहीं पाएगी 0 तक। कभी ऐसा भी आ सकता है कि 0.00000000025 2 और 5 ऐसा वैल्यू आ जाए, किसी अगर ऐसा अपन पावर लेंगे तो ऐसा भी वैल्यू आ सकता है, लेकिन ये इनफाइनाइट 0 तक भी जा सकता है ना, इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, लेकिन केवल 0 बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इनफाइनाइट तक तो अपने जाना ही नहीं है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाना ही नहीं है आपको, ठीक है। इनफाइनाइट में हो सकता है एक चांस हो कि इनफाइनाइट में अगर भी जाए तो 0 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपन क्लोज करते हैं टॉपिक, ठीक है। सो इसका तीसरा मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है, इसका जो टॉपिक 2 था, मतलब की फीचर 2 था, उसके साथ साथ मैंने आपको की फीचर तीसरा भी बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल की फीचर वाला फॉर्म वो जो है टॉपिक खत्म, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं
लॉग वर्सेस एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल टू each other, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या है, मतलब इसको अपन इनवर्स रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो y ले लेते हैं, दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इंटरचेंजेबल है मतलब ये दोनों तक हो सकता है, ठीक है। log a x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो ये जो है रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन क्या कहलाता है, ये इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अब इसके बाद अब देखो इसके बाद आता है अपना क्या, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या बोलना चाहिए, फंक्शन आता है या स्पेशल टाइप ऑफ फीचर आता है जिसको बोलते हैं अपन नेचुरल बेस। क्या बोलते हैं, द नेचुरल बेस। ये क्या कैसे डोनेट होता है, स्मॉल ई से, ठीक है। और इस स्मॉल ई की वैल्यू क्या होती है, अप्रॉक्स 2.718, क्या होती है इसकी वैल्यू, अप्रॉक्स 2.718 इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। तो और इसको एक चीज और बोलते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं इक्वलर्स नंबर, ठीक है। ठीक है, और देखो अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और अपना लॉग फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये रहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है। और क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स लॉग ई एक्स, ठीक है। और इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं एल एन एक्स। ये क्या होता है, ये फिजिक्स में देखने को मिलता है हम लोग, एल एन एक्स, ठीक है। ये इसी का रहता है, ठीक है। एल एन एक्स भी लिख सकते हैं इसको अपन, और लॉग ई टू दी पावर एक्स, इस वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो ये है अपना नेचुरल बेस का केस। तो इसी के साथ हमारा जो लॉग है, ठीक है, लॉग अ फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों टॉपिक एक साथ होता है कंप्लीट।
अब इसके बाद अपन आते हैं अपना थर्ड फंक्शन में, थर्ड स्पेशल फंक्शन में, ठीक है, जिसका नाम है, कुछ बच्चे इसका नाम सुन के शायद डर जाएंगे, ठीक है, कोई बच्चे डर भी सकते हैं। इसका थर्ड नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये अपना क्या है, एक ट्रायंगल है। क्या है अपना, एक ट्रायंगल है, पर अपने को इसका यूज नहीं करना। हमें जिसका यूज करना है उसका नाम है ये, क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, शॉर्ट में लिख दिया हूँ राइट, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या होते हैं, इसमें से आते हैं कुछ रेशियोज, ठीक है। तो रेशियोज कैसे होते हैं, जैसे इसके हर साइड अलग अलग रेशियो होता है, जिससे अच्छा, अब देखो इसमें ये जो रहता है लंबा, ये रहता है हाइपोटेनस, ये कहलाता है बेस, बेस है ट्रायंगल, और ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, आया समझ में। तो अब देखो P/H इसका और इसका, ये क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। इसका और इसका क्या रेशियो कहलाता है, साइन कहलाता है, ठीक है। फिर आता है B/H, ठीक है। फिर आता है P/B, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका cos थीटा, ठीक है, एंगल हो गया, ठीक। और ये क्या है, ये है टेंजेंट थीटा, ठीक है। इसका और इसका जो रेशियो है वो कहलाता है टेन थीटा। तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्री है ये इन तीनों पे बेस्ड है, ठीक है। इनके अपोजिट भी होता है, जैसे इसका अपोजिट मतलब H/P अभी रेशियो होता है, S/B अभी रेशियो होता है, और B/P अभी रेशियो होता है। तो इसको बोलते हैं cot थीटा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन सेकेंड थीटा, सेकेंड ना थीटा, और ये होता है कोसेक थीटा। क्या होता है ये, कोसेक, कोसेंट, इसको सेक बोलते हैं, इसको कोसेकेंट थीटा बोलते हैं, लेकिन इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैंने जो अभी ये साइन कॉस टेंजेंट, ये है 6 बेसिक्स, क्या ट्रिग्नोमेट्री के 6 बेसिक रेशियोज, ठीक है। एंड इन्हीं पे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ये, ठीक है। एंड इसमें कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटीज होती हैं वो आप स्क्रीन पे है।
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बाद हम इनवर्स फंक्शन करते हैं। ठीक है, नॉर्मल फंक्शंस क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, लेकिन इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाता है, ये कुछ ऐसा लिखाता है, ऐसा करता है इससे कुछ, तो इसको और नॉर्मल में लिख सकते हैं अपन, इनवर्स ऊपर -1 असाइन वाई एक्स, तो ये क्या हो जाता है आपका इनवर्स, तो मतलब उल्टा, अपोजिट। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन का था ये कॉन्सेप्ट। सो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है मेरा, वो होने वाला है मैथमेटिकल फिजिक्स से रहेगा, एंड वो रहेगा हमारा लिमिट्स ए ऊपर। ठीक है, तो अब हम जो ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शन हमने जाना है इस वीडियो में, तो अब हम जानेंगे इन ए ऊपर इन फंक्शंस ए लिमिट्स, क्योंकि जो भी यूनिवर्स में होता है वो एक लिमिट में ही होता है। ठीक है, तो हम उस लिमिट को जानेंगे। ठीक है, एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स इससे में भी कुछ लिमिट के कॉन्सेप्ट, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है ना, एंड जो जो लिमिट्स है वो कैलकुलस का एकदम बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, एंड जो फंक्शन में कुछ कॉन्सेप्ट है जो प्री कैलकुलस है ना, मतलब प्री कैलकुलस मतलब कैलकुलस से रिलेट करते हैं, मतलब बेसिक है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें, समझ में ना आए तो कमेंट में डाउट करें। ठीक है, डाउट को अपना पूछें, एंड बस थैंक यू।